गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग जीवन का सार है। यहाँ अर्जुन एक बहुत ही सामान्य लेकिन गहरा प्रश्न पूछते हैं। अगर ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है तो कर्म की आवश्यकता क्यों? इस अध्याय के पहले 6 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण उस भ्रांति को दूर करते हैं जो आज भी हमारे जीवन में बनी रहती है। क्या मुझे कर्म करना चाहिए या केवल भक्ति में लीन रहना चाहिए? आइए इस प्रश्न का दिव्य उत्तर समझते हैं। पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया। उन्हें यह समझाया कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं। इस ज्ञान का लक्ष्य था अर्जुन को मोह और शौक से मुक्त करना। उस समय भगवान ने बुद्धि योग यानी कृष्ण भावनामृत की महिमा बताई, परंतु कई लोग इस मार्ग को ठीक से न समझ पाने के कारण यह मान लेते हैं कि कृष्ण भावनामृत यानी संसार से भागकर जंगल या एकांत में बैठना। लेकिन भगवान का संदेश ऐसा नहीं था। कृष्ण भावनामृत में एकांत में बैठने या कर्म त्यागने की नहीं, बल्कि ईश्वर के लिए कर्म करने की शिक्षा है। अर्जुन को भी पहले लगा कि शायद भगवान उन्हें युद्ध छोड़कर संन्यास लेने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन जब वह भ्रमित हुआ तो उसने सीधे प्रश्न किया, हे कृष्ण, मुझे बताइए मैं क्या करूं? और यही प्रश्न तीसरे अध्याय की शुरुआत बनता है। दूसरे अध्याय में भगवान ने कई मार्ग बताए थे। सांख्य योग ज्ञान का मार्ग, बुद्धि योग भक्ति का मार्ग और निष्काम कर्म योग फल रहित कर्म। लेकिन अर्जुन के मन में भ्रम था, क्या मुझे कर्म छोड़ देना चाहिए या करते रहना चाहिए? भगवान ने तीसरे अध्याय में यह स्पष्ट किया कि ज्ञान और कर्म दोनों आवश्यक हैं, परंतु जब कर्म ईश्वर के लिए किया जाता है तो वही कर्म योग बन जाता है। ज्ञान बिना कर्म अधूरा है और कर्म बिना ज्ञान अंधा है। भगवान ने समझाया कि सच्चा योगी वह है जो कर्म में रहते हुए भी भीतर से कृष्ण भावना भावित रहता है। भगवान ने कहा, केवल कर्म छोड़ देने से मुक्ति नहीं मिलती, पहले हृदय को शुद्ध करना आवश्यक है। जब तक मन में इच्छाएं और अहंकार है, तब तक कर्म त्याग से भी अशुद्धि दूर नहीं होती। सच्चा संन्यास यह है कि हम अपने कर्म भगवान को समर्पित करें, फल की चिंता छोड़ दें और केवल सेवा भाव रखें। जो मनुष्य ऐसे कर्म करता है, उसका हर छोटा कार्य भी बुद्धि योग बन जाता है। भगवान स्वयं कहते हैं, इस मार्ग का थोड़ा सा अभ्यास भी बड़े भय से रक्षा करता है। भगवान बताते हैं, आत्मा हमेशा सक्रिय रहती है। शरीर मृत हो सकता है, पर आत्मा कभी निष्क्रिय नहीं होती। जैसे बिना आत्मा के शरीर कुछ नहीं कर सकता, वैसे ही आत्मा भी बिना किसी कार्य के नहीं रह सकती। इसलिए प्रश्न यह नहीं कि कर्म करें या नहीं करें, बल्कि कर्म कैसे करें। अगर आत्मा भगवान के लिए कर्म नहीं करेगी तो वह माया के अधीन होकर भौतिक कर्मों में फंस जाएगी। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति आत्मा को कृष्ण भावनामृत कर्मों में लगाता है, ताकि उसके कर्म शुद्ध और कल्याणकारी बने। जो व्यक्ति भगवान के भक्ति पथ को अपनाता है, भले ही वह उसमें पूर्ण न हो, फिर भी उसका नुकसान नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति शास्त्र अनुसार सब कर्म करता है और भगवान से असंबंधित रहता है, वह जीवन का असली लक्ष्य खो देता है। इसलिए कहा गया है, भक्ति का मार्ग सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि यह सीधे आत्मा को शुद्ध करता है। भगवान चेतावनी देते हैं, कुछ लोग बाहर से योगी या ज्ञानी बनते हैं, पर भीतर से इंद्रिय सुख और नाम के लोभी होते हैं। ऐसे लोग दूसरों को भ्रमित करते हैं। सच्चा योगी वह नहीं जो कर्म छोड़ दे, बल्कि वह है जो कर्म में रहकर भी भगवान की सेवा करे। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन ईश्वर भावना से करता है, वह धीरे धीरे आत्मशुद्धि प्राप्त करता है। दिखावे का ज्ञान और भक्ति दोनों व्यर्थ हैं, क्योंकि भगवान ऐसे कपटियों से सच्चा योग छीन लेते हैं। तो इन 6 श्लोकों में भगवान ने हमें यह समझाया कि ज्ञान और कर्म दोनों का मेल ही सच्चा योग है। ज्ञान के बिना कर्म अंधा है और कर्म के बिना ज्ञान अधूरा।
जीवन का हर कर्म जब भगवान के प्रति समर्पित होता है, तब वही कर्म योग बन जाता है। इसलिए भागना नहीं, बल्कि भगवान के आदेशानुसार कर्म करते रहना ही साधना है। अब प्रश्न हम सबके लिए है, क्या हमारे कर्म भगवान की सेवा बन रहे हैं या बस हमारे अहंकार की पूर्ति? यही सोचने की बात है और यही से आगे बढ़ता है कर्मयोग का वास्तविक मार्ग। अगर इस व्याख्या ने आपके मन में कोई नई सोच जगाई हो, तो इसे शेयर करें ताकि और लोग भी गीता के इस ज्ञान से प्रेरित हों। हर श्लोक एक दिशा है, बस मन खुला रखिए। जय श्री कृष्ण।